हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और मैं 10th क्लास गणित चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको बताऊंगा 10th क्लास गणित का एक नया क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा है यूनिट 2 और एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें दिया गया है कि सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है कि त्रिघात हमें बहुपद दिए गए, इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हमें, ये फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन। तो हमें बहुपद दिए गए, त्रिघात बहुपद है जिसमें हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो हमें इसमें कुछ संख्या दी गई है। संख्या देखिए 1/2, ये 1 और ये -2, ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है। इसके आगे हमें 1/2, 1 और -2 ये संख्या दी गई है। तो हमें ये संख्या है x, जहाँ पर हमें त्रिघात बहुपद में x दिए गए हैं उनकी जगह ये संख्या है हमें 1/2, 1 और -2 ये पुट करके देखनी है कि त्रिघात बहुपद है उसकी जो वैल्यू है वो शून्य आती है या नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और फिर उसके बाद में संख्या है 1/2, 1 और -2। लेकिन हम उससे पहले क्या करेंगे, हमारा एक एल्गोरिथम बहुपद है वो हमारे उसके साथ हम इसकी तुलना करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि दिए गए बहुपद की बहुपद, अब जो हमारा वो एल्गोरिथम का बहुपद है उससे लिखेंगे, वो है हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमें लिखना है क्योंकि ये भी त्रिघात में है। यहाँ पर देखिए अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात का एक बहुपद हो गया। कि उसके बाद में हम लिखेंगे कि तुलना करने पर ये हमने लिख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ax³ bx² प्लस cx और प्लस d है और हमारे जो बहुपद दिया गया है उसमें देखिए x, यहाँ पर देखिए x³ और यहाँ पर भी x³ है और यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है। इसी तरह आगे देखिए यहाँ पर b है और यहाँ पर x के पास में कोई संख्या नहीं तो वहाँ पर हम 1 मानते हैं। इसी तरह से यहाँ पर c है और यहाँ पर -5 है। इसी तरह से यहाँ पर d की जो वैल्यू आएगी वो है 2। तो हम तुलना करेंगे, तुलना इस प्रकार करेंगे कि a बराबर हम ये 2 लिखेंगे क्योंकि x³ है, x³ के गुणांक में जो है वो a की वैल्यू है। तो x³ के गुणांक में यहाँ पर 2 है तो वो इस a की वैल्यू है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि a बराबर 2, b बराबर देखिए यहाँ पर b है, तो x² के गुणांक में जो वैल्यू है वो है 1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो वो लिखेंगे हम 1। उसके बाद में c बराबर लिखेंगे, यहाँ पर c है और यहाँ पर देखिए c की x के वैल्यू क्या है -5। x के पास में गुणांक में जो संख्या है वह -5, तो यह -5 हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस। फिर लिखेंगे हम d बराबर, तो d की जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पर 2 है तो वो लिखेंगे हम 2। इस तरह से हमने ये वैल्यू लिख दी। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हमारे पास अब हमने तुलना तो कर ली। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, जो हमें संख्या दी गई थी 1/2, 1 -2, x के स्थान पर x की जगह हम ये संख्या एक बार पूरी त्रिघात बहुपद में पुट करके देखेंगे। तो चलिए हम पहले लेते हैं 1/2, x की जगह हम 1/2 पुट करेंगे। तो हमारा जो बहुपद है उसमें लिखेंगे हम px होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे px की जगह हम 1/2 लिया था तो वो लिखेंगे 1/2
बराबर, अब हमारा जो बहुपद है वो देखिए यहाँ पर क्या है 2x³, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे और x की जगह हम लिखेंगे x³ की जगह 1/2, उसके बाद में उसकी जो क्यूब थी वो लगा दी, प्लस में x² है तो x की जगह हम लिखेंगे 1/2, उसके बाद में स्क्वायर, उसके बाद में देखिए हमारे पास में है -5x, तो -5 लिखेंगे, उसके बाद में x की जगह 1/2 और हम बाद में लास्ट में लिख देंगे हम, ये हमारे पास में लास्ट में है +2, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये बराबर, उसके बाद हम देखिए 1/2 इसकी जो वैल्यू है, अगर हम इसको क्यूब का मतलब हो गया कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम देखिए यहाँ पर 2 इंटू 1/2, इनको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 होगा, उसके बाद में प्लस ये देखिए स्क्वायर, यहाँ पर है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होगा 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/4, उसके बाद में ये -5 इंटू 1/2 और प्लस में हमारे पास में 2 है। उसके बाद में देखिए ये 2 है जो, और ये 8 है, तो यहाँ पर हम इस 2 से इस 8 को कैंसिल करेंगे या इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में रह जाएगा 1/4 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर देखिए -5/2 हो जाएगा, क्योंकि 5 को 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5/2 हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास में 2 है, इस 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं अपॉन में। अब देखिए अब हमें इसका जो लघुत्तम है वो ले सकते हैं हम, तो लघुत्तम किस प्रकार लेंगे, देखिए यह हमने यहाँ पर लघुत्तम लिया, तो लघुत्तम हम करेंगे इसमें से, ये नीचे जो संख्या है जो अपॉन में संख्या है 4 4 2 1, इनमें से लघुत्तम ऐसे संख्या लेते हैं जिनमें से सभी संख्या उस संख्या को सभी से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम 4 लेंगे, ये हमने 4 ले लिया, 4 को हम देखिए 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को ये ऊपर जो 1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद में देखिए 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर जो 1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए माइनस ये 2 है, ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और फिर उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद में देखिए प्लस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को ऊपर जो हमारे पास में 2 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब हमारे पास में ये आ गया। अब हम देखिए इनमें से जो माइनस होंगे उनको माइनस करते हैं, जो प्लस होंगे उनको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस ये 1 प्लस, ये दोनों ऐड होने के बाद में, दोनों प्लस में होने के बाद में +2 हो जाएंगे, और उसके बाद में ये प्लस में 8 है, तो ये इन दोनों को इन सबको प्लस कर देंगे, तो 2 ये प्लस है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में ऊपर रह जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 4, तो हमारे पास में ये वैल्यू है जो 0 है। तो हमने अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो वैल्यू है 0 आ गई। 0 हमारे पास में कब आई, जब हमने x के जगह हमारा जो त्रिघात बहुपद था उसमें x की जगह हमने ये 1/2 रखा, 1/2 रखने पे हमारे पास में वैल्यू 0 आई है। इसी प्रकार आगे के स्टेप में भी हम इसी प्रकार करेंगे। तो हमारा जो बहुपद था उसमें अब हम पुट x की जगह क्या पुट करेंगे, हमारे पास में देखिए ये यहाँ पर देखिए ये संख्या 1/2 पुट कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर 1 है, अब 1 पुट करके देखेंगे हम, तो हमारा जो बहुपद था उसमें यहाँ पर लिखेंगे हम p x की जगह 1, और उसके बाद में हमारा बहुपद क्या था वो देखिए ये हमारा बहुपद है 2x³, तो 2 इंटू x³, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, वही हो गया 1 क्यूब। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर आगे देखिए यहाँ पर है x² प्लस में, तो
तो हम यहाँ करेंगे प्लस में 1 स्क्वायर। उसके बाद में देखिए हमारे पास में माइनस, उसके बाद में हम क्या है -5x, एक्स का 1 पुट करेंगे और आगे हमारे पास में +2। तो हमने हमारा बहुपद था वो लिख दिया। तो हमारे बहुपद में हमने एक्स का 1 पुट कर दिया। इससे पहले हमने 1/2 किया था तो वैल्यू 0 आई थी। अब हम 1 पुट करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अब देखिए आगे हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 को अगर हम 3 बार या 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। 1 को 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस लगा दिया, ये यहाँ पर 1। यहाँ पर देखिए 1 को -5 से करेंगे तो -5 और ये +2। अब देखिए ये 2 और ये हो गए 3 और ये 2, ये हो गए प्लस में सब, तो ये हो गया +5 और ये -5 कैंसिल होने वाला 0। तो यहाँ पर देखिए इसकी भी वैल्यू 0 आती है। ये 0 कब आती है? जब हमने हमारे जो त्रिघात बहुपद था उसमें 1x का 1 पुट किया था, पूरे बहुपद में हमने 1 रख दिया था x के स्थान पर, तो हमारे पास में वैल्यू 0 आई है। इसी प्रकार आगे के स्टेप में इसी प्रकार करेंगे, क्योंकि हमारे पास में अभी एक संख्या थी वो बाकी रह गई है। वो हमारे पास में देखिए ये यहाँ पर देखिए ये है, हमने 1/2 पुट किया, 1 पुट कर दिया। अब -2 जो पुट करेंगे हम x के स्थान पर। तो अब आगे मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। तो चलिए देखें यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो हमारे ये px, तो p और x किसका हम लिखेंगे -2, ये लिख दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, बराबर हमारा जो त्रिघात बहुपद उसमें -2 पुट करना है। तो ये हो गया 2 और x³ था -2³। उसके बाद में हमारे पास में +x², तो -2²। उसके बाद में -5 x का -2 पुट करेंगे, फिर उसके बाद में +2, ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद में देखिए ये हो गया, देखिए माइनस, तो इसमें -2 × -2 करेंगे तो ये माइनस में रहेगा, क्यों माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस में ही रहता है। तो ये 2 × माइनस इसको करेंगे तो 2 × 2 × 2, तो ये 8 हो जाएगा, -8 × 2 तो -16। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है प्लस, ये हो गया प्लस। यहाँ पर देखिए -2 × -2, तो ये प्लस में 4 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होने में प्लस हो जाएंगे और ये 10 हो जाएगा। उसके बाद में +2 हमारे पास में है। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये -16 ये सब प्लस में है, इनको ऐड करते हैं तो ये 10 और 4 ये हो गए 14 + 2 16, तो ये माइनस में 16 और प्लस में 16। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हमारे पास में 0 प्राप्त होती है। तो हम अब सभी हमने 1/2 1 और -2 हमारा जो त्रिघात है उसमें पुट करके देखा, तो इसकी वैल्यू है जो हमें 0 प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए 1/2 1 -2 दिए गए बहुपद के शून्यक है। अब हमें क्या करना है कि हमें शून्यक तो हमने ज्ञात कर दिए। अब हमें याद करना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध और ज्ञात करने हैं। तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास में जो संख्या दी गई थी 1/2 1 और -2, उन्हें हम अल्फा बीटा और गामा के बराबर लिखेंगे। तो अल्फा बराबर हम लिखेंगे 1/2। उसके बाद में बीटा है, बीटा बराबर लिखेंगे हम 1, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे
कि गामा है, गामा बराबर -2। ये हमने त्रिघात में पुट ये किए थे जिसके कारण इसकी वैल्यू है वो 0 प्राप्त हुई। तो हमने इसको अल्फा बीटा और गामा के बराबर लिख दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी संबंध गुणांकों के बीच, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने हैं। तो संबंध ज्ञात कैसे करेंगे हम, ये देखिए। इसमें हम क्या करेंगे कि इसका एक फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा और गामा की जगह हमारे पास में जो वैल्यू है वो रखेंगे। तो यहाँ पर है 1/2 और बीटा की जगह है प्लस में 1 और ये माइनस में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस, और माइनस में 2 है तो कोष्टक में से ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस, और उसके बराबर हम लिखेंगे -b/a। तो यहाँ पर हमारे पास में -b/a। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो हमें वैल्यू क्या प्राप्त 1/2 अब हम क्या करेंगे, इसमें ये होगा 1/2 फिर +1, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, पर ये होगा -2/1 लिख सकते हैं इसको। अब हमारे पास में इसके हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कैसे लेंगे, ये बराबर में इसके हम लघुत्तम इस तरह लेंगे। यहाँ पर नीचे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या 2 है, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसको ये नीचे वाली संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 ले सकते हैं। अब देखिए 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर हमारे पास में 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई में 1 आ गया। उसके बाद देखिए वहाँ पर 1 है, इसको 2 को इस 1 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए 2 आएगा। फिर उस 2 को ये ऊपर हमारे पास में 1 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 2 आएगा। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि ये माइनस है तो यहाँ पर हो गया माइनस। देखिए इस ये 2 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। ये आ गया हमारे पास में। अब हम यहाँ लिखेंगे ये 1 + 2 ये हो गया 3, 3 - 4 तो -1/2। अब देखिए यहाँ पर -1/2 है, तो इसके बराबर हम हमारे पास में क्या था, -b/a लिखा था, तो इसके बराबर में हम लिखेंगे -b/a, ये लिखेंगे हम। अब हमारा पहला तो हो गया। अब उसके बाद में हम हमारी दूसरी स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये लिखेंगे हम। इसके बाद में लिख दिया, ये फॉर्मूला है, इसके बराबर होता है, ये हम लिखेंगे C/A, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसके जो वैल्यू है, जो इसके मान है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर बराबर में हम लिखें अल्फा का मान क्या था हमारे पास में, देखिए 1/2, यहाँ पर देखिए 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 इंटू बीटा, बीटा का जो मान था हमारे पास में वो देखिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। उसके बाद में यहाँ पर प्लस बीटा का मान हमने यहाँ पर लिखा था 1, और गामा का मान, गामा मल्टीप्लाई में गामा है उसका -2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -2, ये लिख दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये प्लस, ये देखिए यह है गामा, तो गामा का मान -2, ये ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि आप प्लस में। उसके बाद में यह है अल्फा, तो अल्फा हमने यहाँ पर लिखा था इंटू में 1/2। अब देखिए, अब हम
1/2 इंटू 1 तो 1/2 आ गया। उसके बाद में देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए 1 इंटू -2 तो -2 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्लस, अब -2 इंटू 1/2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा -2/2। तो यहाँ पर होगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे -2/2, ये आ गया हमारे पास में। अब हम देखिए ये आ गया। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको सरल कर लेते हैं, हम सोल्व सही तरीके से लिखते हैं। यह है 1/2। उसके बाद देखिए माइनस में है तो -2/1 लिख सकते हैं इसको। उसी तरह माइनस, यहाँ पर -2 को 2 से डिवाइड कर दें तो 1 आएगा, तो -1/1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसके लघुत्तम है वो लेंगे, तो यहाँ पर नीचे संख्या देखिए बड़ी सी ऐसी संख्या लेंगे जिसमें ये 2 है, 1 है और 1 है, इनको इनसे डिवाइड कर सकते हो संख्या को। तो यहाँ पर 2 लेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 आएगा उसको ये ऊपर 1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद में ये 1 है, इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये माइनस है ये लगा देंगे, 2 आएगा। 2 को ऊपर ही हमारे पास में 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद में -1 को 2 से डिवाइड करेंगे, इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 2 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारे पास में -4 -2 और ये 1, तो -4 -2 ये ऐड होने के बाद में -6 में से हम +1 घटा देंगे तो हमारे पास में -5, तो -5/2। अब देखिए -5/2 आ गया, और हमने यहाँ पर क्या लिखा था, अल्फा भी इस इनके बराबर लिखा था C/A, तो इसके बराबर हम लिखेंगे C/A। ये आ गया, ये हमारी दूसरी स्टेप हो गई। इसके बाद में एक लास्ट स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आगे की स्टेप ये है कि अल्फा बीटा गामा बराबर -D/A है, ये एक फॉर्मूला है। तो अल्फा बीटा और गामा है, इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास में वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। 1/2 इंटू में 1 इंटू में -2 ये वैल्यू थी, बराबर -D/A है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा -2/2 बराबर -D/A। तो अब यहाँ पर देखिए D की वैल्यू है जो 2 हो गई, और A की वैल्यू है ये 2 हो गई, तो हमें ये सत्यता की जांच होगी। अगर हम -2/2 को डिवाइड करते हैं तो -1 बराबर -D/A, ये हो गई सत्यता की जांच। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए वो क्वेश्चन है हमारा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिघात बहुपद। तो हमारा त्रिघात बहुपद था वो x³ - 4x² + 5x - 2, और इसमें हमें संख्या भी दी गई थी, वो संख्या थी हमारी 2 1 1, ये हमें संख्या दी गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए बहुपद की बहुपद। अब हमारा जो एल्गोरिथम बहुपद है वो लिखेंगे हम, वो है हमारा ax³ + bx² + cx + d लिख दिया, से तुलना करने पर। तुलना किस प्रकार करेंगे हम, तुलना इस प्रकार करेंगे, देखिए x³ है यहाँ पर और यहाँ पर x³ है, तो हम देखिए x³ के गुणांक में a है और इसके गुणांक में 1 है, कोई भी संख्या नहीं है तो वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके गुणांक में a है और इसके गुणांक में 1 है, तो a बराबर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए x² के गुणांक में b है,
यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में -4 है, तो b बराबर -4, b बराबर -4। यहाँ पर देखिए x के गुणांक में c है, यहाँ पर देखिए x के गुणांक में 5 है, c बराबर 5। ये हमने यहाँ पर लिख दिया c बराबर 5। उसके बाद में ये c है यहाँ पर -5। उसके बाद में देखिए यहाँ पर d है और यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर d बराबर -2 लिख दें। अब हम इनकी वैल्यू है वो अलग अलग आ गई। अब हमें संख्या दी गई है 2, 1 और 1, ये हमें x के स्थान पर पुट करके देखनी है कि इनकी जो हमारी त्रिघात बहुपद इनकी वैल्यू 0 है या नहीं। इसका मतलब है कि ये संख्या है ये इनके शून्यांक है या नहीं। शून्यांक का मतलब होगा कि अगर हम इनको x के स्थान पर हमारे त्रिघात बहुपद में पुट करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती। तो देखते हैं हम, पहले हम ये 2 लेते हैं, 2 को x के स्थान पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए p x की जगह 2 लिख दिया, हमारा बहुपद है x क्यूब, तो ये होगा 2 क्यूब -4 है, x के स्थान पर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 5x है, 5 लिख दिया, x की जगह हमें ये 2 पुट करना है, ये कर दिया। उसके बाद हम -2। देखिए यहाँ पर ये 2 है, ऊपर क्यूब है, 2 × 2 × 2 ये होगा 8। फिर देखिए -4, 2 × 2 ये होगा 4, और 4 को -4 से करेंगे तो -16 ये। उसके बाद में देखिए प्लस ये होगा 5 × 2 ये होगा 10 और ये -2। इसके बराबर में देखिए ये है -16 और ये -2, ये -18 और ये 10 + 8, तो -18 और +18 ये इनकी वैल्यू आ गई 0। इसी प्रकार अब की बार हम -1 लेंगे, तो हम लिखेंगे p x के स्थान पर 1, x के स्थान पर 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद में हमारे पास में जो हमारा बहुपद है क्या है x क्यूब, तो ये होगा 1 क्यूब। उसके बाद में -4x स्क्वायर, तो x की जगह 1 स्क्वायर। उसके बाद में +5 x की जगह 1, उसके बाद में -2। अब देखिए यहाँ पर 1 क्यूब 1, यहाँ पर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को -4 से करें तो -4, ये होगा 5 × 1, तो प्लस में 5 और -2। ये देखिए -4 और -2 -6, और ये होगा -6, और ये प्लस में 1 + 5 + 6, तो इसकी वैल्यू वो भी 0 आ गई। उसके बाद में इसी तरह से हमारे पास में 1 और है, तो हम इसको भी पुट करके देखेंगे, तो इसी तरह से वो भी वैल्यू हमारे पास में यही आएगी। तो 1 पुट करेंगे तो इसी तरह से हमारी दूसरी वैल्यू भी यही आएगी। तो इसी तरह से आप उसे भी कर सकते हो। तो अब हम उनके गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा है उनको लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे अल्फा, बीटा, गामा, उनके जो मान है वो लिखेंगे। अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो हमारे पास में जो ये हमें संख्या दी 2, 1, 1 जो हमने पुट करी थी त्रिघात बहुपद में, वो है अल्फा, ये बीटा और गामा। तो अल्फा की जगह हम लिखेंगे 2, बीटा की जगह हम लिखेंगे 1, गामा की जगह हम लिखेंगे 1। अब हम क्या करेंगे कि इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमारा पहले स्टेप है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में देखिए अल्फा, बीटा और गामा इनके मान यहाँ से लिखेंगे 2, 1, 1, 2 + 1 + 1 इनकी जगह लिख दिए बराबर -b/a। उसके बाद में देखिए ये 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 -b/a। और यहाँ पर देखिए
माइनस बी अपॉन ए है, तो यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस बी की जो वैल्यू थी हमारे पास में हमने देखी यहाँ पर ये बी, तो इसके हम -4, तो माइनस हमारे पास में पहले से है -4। ए है, ए की जो वैल्यू थी हमारे पास में वो थी 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। ये था हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे आगे की स्टेप ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा इनके जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो वो है हमारे पास में, देखिए अल्फा की वैल्यू है वो है 2, उसके बाद में बीटा वो है 1 और गामा की है 1। तो बीटा 1 प्लस बीटा की 1 इंटू अल्फा की बीटा गामा की 1 प्लस गामा की 1 इंटू अल्फा की वैल्यू है 2, उसके बराबर में हमारे पास में सी अपॉन ए लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 प्लस में 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 2 बराबर सी अपॉन ए है हमारे पास में। अब देखिए इन सब को ऐड करने पर 2 2 ये हो गए 4 प्लस ये हो गए 5, तो 5 बराबर सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए बराबर क्या, सी की वैल्यू की क्या थी हमारे पास में, हमने सी की और ए के जो मान तुलना करने पर जो मान निकाले थे हमने वो यहाँ पर लिखने हैं। तो वो थे हमारे पास में सी है, यहाँ पर देखिए ये हमने तुलना करके ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर 5 और डी बराबर -2, ये थी हमारी वैल्यू। तो ये हमें क्या चाहिए, हमें थी सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू तो है हमारे पास में 5 और ए की वैल्यू है वो है 1, तो हम 5 अपॉन 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 अपॉन 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 अपॉन 1। तो ये था हमारा दूसरी स्टेप। और हम अब हमारी है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, ये फॉर्मूला है -d अपॉन ए। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा है गामा है, इनकी जो वैल्यू है वो लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास में 2 इंटू 1 इंटू 1, ये बीटा और गामा की वैल्यू 1 इंटू 1 और -d अपॉन ए। तो d अपॉन ए है, उसकी जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी तुलना करके, वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखें d की वैल्यू है वो -2, a की वैल्यू है 1, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -d अपॉन a की वैल्यू। तो माइनस पहले से है, तो माइनस हमारे पास में d की वैल्यू है वो -2 अपॉन a की वैल्यू है वो है 1, तो ये हमने लिख दी। और इसके बराबर में हम लिख देंगे -d अपॉन a। ये थी हमारी तीसरी स्टेप। तो ये था हमारा 2 क्वेश्चन थे जो में दिए गए थे, उनकी शून्यांकों की जांच करना और सत्यता की जांच करना, तो हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इस चैनल में आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बताता रहूँगा। धन्यवाद।